हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज राहुल और आपके ही यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। किसके बारे में? दर्पण सूत्र के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने चिन्ह परिपाटी के बारे में, उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में, सबके बारे में पढ़ा रखा है। तो आज हम इस टॉपिक में अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको दर्पण सूत्र का प्रूफमेंट मिलेगा, मैं इसे प्रूफ करूंगा और इसे आप लोग बस ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहली बात क्या कि दर्पण सूत्र कहते किसे हैं? तो दर्पण सूत्र एक्चुअली में दर्पण में वस्तु की दूरी, दर्पण के वस्तु की दूरी, जो वस्तु की दूरी आपका, इसे हम लोग डिनोट करते हैं u से, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम डिनोट करते हैं v से, और उसके फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम लोग बोलते हैं v से, दिखाते हैं इसे, और इसके फोकस दूरी, इन तीनों में एक रिश्ता बताने वाले सूत्र को ही हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। मतलब क्या होगा? u, v और f में एक रिश्ता होगा, इसी को हम यहाँ पे प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, जिसे हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिखा हुआ दिख रहा होगा, हम यहाँ पे इसे ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी वक्तव्य यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं उसे लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। मैं वीडियो के लास्ट में आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एक पीडीएफ दूंगा, जिसे आप लोग देख करके नोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ बोलूंगा, जो वक्तव्य होता है जो ऊपर में लिखते हैं मैं उसे सिर्फ यहाँ पे बोलूंगा और बाकी मैं प्रूफमेंट दूंगा। वीडियो के लास्ट में आपको सारा जो पीडीएफ के रूप में आपको वीडियो स्क्रीन पे ही उभरा हुआ मिलेगा, आप लोग उसे देख करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? इसे हम साबित करेंगे अवतल दर्पण में, इसे हम साबित करेंगे अवतल दर्पण में। आप यहाँ पे एक इमेज भी देख पा रहे होंगे, इसे हम साबित करेंगे किसमें? अवतल दर्पण में। वक्तव्य में क्या बोलेंगे कि माना कि एक किरण an दर्पण पर आकर पड़ती है। क्या लिखेंगे? माना कि एक किरण an दर्पण पर आकर पड़ती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। और आप सबको पता होगा कि जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट मुख्य अक्ष की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से क्रॉस करती है, दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से क्रॉस करती है। और आपको ये भी मालूम होगा, आपने प्रीवियस में पढ़ा होगा, पीछे पढ़े होंगे कि जब कोई रे ऑफ लाइट इस वक्रता त्रिज्या से होकर पास करती है तो वह पुनः उसी रास्ते में लौट जाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या कि एक रे ऑफ लाइट an यहाँ से आके यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद वह फोकस से क्रॉस किया है। एक रे ऑफ लाइट a, इसे मान लेते हैं हम, कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे q है, तो एक क्यू इस पे आया और पुनः इसी माध्यम में लौट गया है, ठीक है। और हम क्या करेंगे? और हम मानेंगे क्या कि दर्पण के मूल बिंदु से, या बोलेंगे क्या, इस मूल बिंदु से इस वस्तु की दूरी को हम बोलेंगे u। क्या बोलेंगे? u। इस मूल बिंदु से वस्तु की दूरी को बोलेंगे u, इस मूल बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी को बोलेंगे v। आपको जैसे कि पता है, अभी हमने इसे नहीं बताया, आपको पता है कि अगर रे ऑफ लाइट एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ पे जाके मिल रही है इस बिंदु पे, तो जहां पर दो रे ऑफ लाइट मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। मतलब क्या कि अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से टकरा के इस ओर आई है, यहाँ से टकरा के इस ओर लौट गई है, तो यहाँ मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि एक प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? ये वाला, ये यहाँ पे क्या, एक प्रतिबिंब है, इमेज है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, सबको मान रहे हैं क्या कि मूल बिंदु से वस्तु की दूरी u है, मूल बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी v है, मूल बिंदु से फोकस तक की दूरी f है। हम इतना को लिखेंगे, बाकी को आपको समझना होगा, जो बोले हैं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या मानेंगे? माना कि
मूल बिंदु से वस्तु की दूरी, मूल बिंदु से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितना है, u मानते हैं, ठीक है, इसे मानते हैं u। मूल बिंदु से वस्तु की दूरी u मानते हैं। फिर मूल बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी, मूल बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम क्या मानेंगे, इसे मानेंगे भी। क्या मानेंगे इसे मानेंगे भी। और क्या मानेंगे, फोकस दूरी, जैसे कि हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं मूल बिंदु से वस्तु की दूरी, मतलब कि जो u है वो क्या है, pv है। क्या है, pv। यहाँ देखिए p से लेके b यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं u। फिर क्या बोल रहे हैं, मूल बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी क्या बोल रहे हैं, v। मतलब कि p से लेकर यहाँ b डैश तक, p से लेके b डैश तक, इसे बोलते हैं b डैश है। इस तरह का लिखा हुआ b डैश, इसे बोलेंगे b डैश। तो P से लेके B डैश तक की दूरी को हम लोग बोल रहे हैं V। यहाँ हम बगल में लिख रहे हैं P B डैश, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी जो आपका P से लेके F है उसे मानते हैं F। जो आपका फोकस दूरी है, फोकस दूरी, उसे हम क्या बोलेंगे, F। और ये क्या है यहाँ पे, PF है। क्या है, PF है। इसे प्रूफ करने के लिए, किसे, इस दर्पण सूत्र को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, कि हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल क्या करना होगा, हमें समरूप करना होगा। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A'-B' को हमें समरूप प्रूफ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, आएंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'-B' में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'-B' में अगर हम इन दोनों त्रिभुज में आए हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इक्वल कैसे होगा, क्योंकि अगर कोई दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ACB है, यहाँ पे जो एंगल ACB है वो बराबर होगा किसका, एंगल ACB बराबर होगा एंगल A'-CB' का, एंगल A'-CB' का। ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जो एंगल है वो समकोण है। मतलब कि एंगल ABC एंगल A'-B', मतलब क्या कि एंगल ABC इक्वल होगा किसका, ABC इक्वल होगा किसका, एंगल A'-B' का, एंगल A'-B' ये क्या है, ये होगा आपका शीर्षाभिमुख कोण से। किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। और ये क्या होगा आपका समकोण। जब दो एंगल किसी त्रिभुज का बराबर हो जाए, जब दो एंगल किसी त्रिभुज का बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। मतलब क्या होगा कि एंगल BAC बराबर होगा किसका, एंगल BAC बराबर होगा एंगल B'-A'-C का, एंगल B'-A'-C का, अपने आप से बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये खुद से इक्वल हो गया। मतलब क्या है कि A समरूपता से त्रिभुज ABC त्रिभुज A'-B' क्या है, समरूप है। हम समरूपता को नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'-B' का। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो जो इसके भुजाएं होंगी क्या होंगे, वो समानुपाती होंगे। जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होंगे, वो समानुपाती होंगे। मतलब कि ये जो साइड होगा इसके समानुपाती, ये साइड होगा इसके समानुपाती।
दो त्रिभुज के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, अगर वो दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो ए बी है, ए बी भुजा जो है वो समानुपाती होगा किसका, ए डैश बी डैश का। मतलब कि ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश। अब क्या होगा, ये इसका समानुपाती है। अब क्या बोलेंगे कि ए डैश बी डैश ए बाई ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका बी सी, बी सी, बी सी बटा में क्या हो जाएगा, बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार क्या होगा, अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि इन दोनों ट्रायंगल को हम समरूप बोल देंगे। आपको यहाँ पे ट्रायंगल एन एल एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ दिख रहा होगा। ट्रायंगल एन एल एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, आपको दो त्रिभुज दिख रही होगी। अब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। कौन कौन, इसी प्रकार त्रिभुज एन एल एफ, त्रिभुज एन एल एफ समानुपाती नहीं, इसे बोलेंगे समरूप। त्रिभुज एन एल एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो क्या होगा, इसके भी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, इसके भी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। मतलब क्या कि एन एल बाई ए डैश बी डैश, एन एल बाई ए डैश बी डैश, एन एल बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एल एफ, इक्वल टू एल एफ। मतलब कि ये वाला एल एफ बाई क्या होगा, बाई एल एफ बाई बी डैश एफ या एफ बी डैश। ठीक है, क्या बोलेंगे, एफ बी डैश या बी डैश एफ, क्या बोलेंगे, बी डैश एफ। बात समझ आ रही है। एन एल बाई ए डैश बी डैश लिए हैं इक्वल टू एल एफ बाई बी डैश एफ। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि अगर हम बात करते हैं एन एल का, और अगर हम एन एल और ए बी को ध्यान से देखें तो ए बी जो है वो एन एल के बराबर है। क्या है, ए बी जो है एन एल के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी जो है वो एन एल के बराबर है। किसके बराबर है, ए बी जो है एन एल के बराबर है। अगर बराबर हो गया तो जहां पे इक्वेशन 2 आपको दिख रहा होगा, अभी माने हैं इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, एन एल के जगह पे ए बी को पुट करेंगे। मतलब क्या कि अगर जहां यहाँ पे एन एल है तो हम यहाँ पे रखेंगे ए बी को, तो क्या जाएगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एल एफ बाई बी डैश एफ, एल एफ बाई बी डैश एफ। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कि अगर जो बिंदु L है, जो बिंदु L है वो P के अगर बहुत नजदीक होगा, P के अगर वो बहुत नजदीक होगा तो क्या हो जाएगा, अगर L जो है वो P के काफी नजदीक होगा तो PF जो है वो LF के PF यहाँ जो आपको दिख रहा है PF वो LF के बहुत इक्वल हो जाएगा, बहुत नजदीकी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर बिंदु L P के बहुत नजदीक हो, P के बहुत नजदीक हो, हम इसे नीचे लिख देते हैं, बहुत नजदीक हो, तो क्या होगा, जो हम लिखें ए बी बाई ए डैश बी डैश
ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां पे एल एफ है, जहां पे एल एफ है वहां क्या लिखेंगे पी एफ, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एल एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, एल एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जहां भी एल एफ लिखा हुआ है उससे हम कर लेंगे पी एफ, क्या कर लेंगे पी एफ। एक काम करते हैं, हम इसे इक्वेशन 2 नहीं मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 इसे मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लेंगे इक्वेशन 3 किसी और को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे एल एफ है वहां रख लेते हैं पी एफ, तो क्या हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू जहां पे एल एफ है वहां लिखेंगे पी एफ, क्या लिखेंगे पी एफ बाई बी डैश एफ, बाई बी डैश एफ। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 3। अब आप लोग क्या कीजिएगा, अब आप लोग क्या कीजिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिएगा तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको इक्वल नजर आ रहा होगा। अगर आप लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिएगा तो आपको एलएचएस दोनों का इक्वल नजर आ रहा होगा। आप लोग कहीं पढ़े होंगे कि अगर a इक्वल टू बी है और अगर a इक्वल टू सी है, मतलब क्या कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल होगा, अर्थात b इक्वल टू सी होगा। सेम एज इसी प्रकार क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से क्या होगा, समीकरण 1 और 3 से क्या होगा कि बी सी बाई बी डैश सी, बी सी बाई बी डैश सी इक्वल होगा किसका, ये इक्वल होगा पी एफ बाई बी डैश एफ का, पी एफ बाई बी डैश एफ का, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, जितना भी आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है वो बी सी है, बी डैश सी है, पी एफ है, बी डैश एफ है, हम सबको मापेंगे इसके मूल बिंदु से। कहाँ से मापेंगे, मूल बिंदु से। बस आप लोग ध्यान से इसको देखिए कि अगर लिखा हुआ है बी सी मतलब ये वाला और हम इसको मापेंगे मूल बिंदु से, तो कैसे करेंगे, हमें इतना निकालना है तो हम क्या करेंगे कि पूरा लाइन में से इतना लाइन को काट के निकाल देंगे, तो क्या हमें इतना नहीं मिलेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें BC निकालना है तो पूरा लाइन में से अगर इतना को हम काट के अलग कर दे तो क्या मिलेगा, हमें BC मिलेगा। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कर पाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, BC को लिखेंगे PV, क्या लिखेंगे BC को लिखेंगे PV माइनस PC, PV माइनस PC बटा B डैश C को क्या लिखेंगे, B डैश C को लिखेंगे PC माइनस, देखिए B डैश C इतना को क्या लिखेंगे PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, तो लिखेंगे PB डैश इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू PF तो ऑलरेडी इसके मूल बिंदु से ही है, छोड़ देंगे, PF को हम छोड़ दिए हैं। आगे क्या है, आगे है B डैश F, क्या है B डैश F, तो हम क्या लिखेंगे इसे, B डैश F को लिखेंगे PB डैश माइनस PB डैश माइनस PF। बात समझ आ रही है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, BC को लिखे हैं PB माइनस PC मतलब पूरा माइनस इतना, फिर क्या किए हैं B डैश C को लिखे हैं PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, फिर PF तो PF है ही, फिर क्या है PB डैश माइनस PF। ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके जो माना हुआ वैल्यू है उसे पुट करेंगे। चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके जो वैल्यू हमने माना है उसे पुट करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके मान रखने पर, मान रखने पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या है PV,
पीवी ये क्या है, वस्तु की दूरी है, हमने क्या माना है यू। अब यहाँ बात क्या रहेगी कि जो यू होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में। तो हमने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया है कि अगर कोई दूरी आपतित किरण के दिशा की ओर अगर हम लेंगे या मापेंगे तो वो प्लस में होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होगा। लेकिन अगर हम कोई दूरी इस आपतित किरण के दिशा से जस्ट उल्टा लेते हैं तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपतित किरण है इस ओर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को माप रहे हैं इस ओर, तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस यू, क्या होगा, माइनस यू। पीवी की जगह लिखे हैं माइनस यू, यहाँ क्या है, माइनस देंगे माइनस। पीसी, पीसी क्या है बच्चों, पीसी यहां से लेके यहां तक वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 2f। तो क्या होगा यहाँ पे -2f। क्यों बोले -2f, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे r इक्वल टू एफ बाई एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू पढ़े होंगे। तो क्या होता है r इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2f बोलेंगे ना, तो उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, 2f। तो -u माइनस 2f बाई पीसी कितना है, देखिए पीसी तो यहाँ पे -2f है, पीसी हो गया आपका -2f, ठीक है। आगे क्या देखिए, पी बी डैश, पी बी डैश। तो पी बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम लोग क्या माने हैं, भी माने हैं। तो माइनस में तो ये होगा, लेकिन जो आपका भी होगा वो भी किस में होगा, वो भी होगा आपका माइनस में ही। इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो आपका पीएफ है उसे क्या बोलेंगे, -f बोलेंगे। क्या बोलेंगे, -f बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां भी सेम एज ऐसे ही हम लोग आपतित किरण के जस्ट उल्टा ही दूरी को माप रहे हैं। तो जो पीएफ है वो क्या है, -f बाई पी बी डैश। पी बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या लेंगे, -v लेंगे। क्या लेंगे, -v लेंगे, -v। फिर क्या देखिए है माइनस, फिर क्या आपको दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा होगा पीएफ, दिख रहा ना पीएफ। तो क्या लेंगे, -f। इतना अगर समझ आई हो तो मैं आगे बढ़ूं। अगर किसी बच्चा को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या देखें, इसको लिखेंगे हम यहाँ -u माइनस माइनस प्लस होगा आपका 2f बाई में क्या जाएगा, -2f माइनस माइनस प्लस भी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा -f बाई -v प्लस f, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या आएगा, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम किस रूप में लिखेंगे, इसे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे -u प्लस 2f इंटू क्या होगा, -v प्लस f इक्वल टू -f है तो -f रहेगा ही, फिर क्या है -2f है -2f होगा, और प्लस v है प्लस v देंगे। हम क्या कर रहे हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे मिटाएंगे थोड़ा सा। और ऐसे भी आपको सबसे लास्ट में आपके स्क्रीन पे एक सारा इसका सारा सॉल्यूशन किया हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ मिटा रहे हैं, मिटा के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, लेकिन अगर बातें आपको समझ में आए तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, और अगर आपको जो भी खामी दिखे आपको उसे भी कमेंट में बोलनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे इसे फिर से लिख लेते हैं, क्या है, -u प्लस 2f इंटू -v, क्या है, -u प्लस 2f इंटू -v प्लस f इक्वल टू -f -2f प्लस में v। इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -u को मल्टीप्लाई करेंगे v से, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब देखिएगा -u इंटू -v क्या होगा, u भी, क्या होगा, u भी
माइनस यू को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, क्या आएगा माइनस प्लस माइनस यू एफ, क्या हो गया माइनस प्लस माइनस यू एफ प्लस, अब यहाँ क्या देंगे देखिए, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर करेंगे इससे, तो क्या होगा 2f इंटू माइनस वी, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2vf माइनस 2vf, यहाँ पे क्या है प्लस 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 2f स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या होगा इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस माइनस वी एफ, क्या आ गया वी एफ आ गया आपका। यहाँ पे देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसल, क्या बच गया यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे uv है uv रहेगा, माइनस uf है uf हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ माइनस में vf है उसे रहने दिए, यहाँ देखिए कि माइनस में 2vf है, इसे हम इक्वल टू के इस साइड में ले आएंगे, क्या में हो जाएगा प्लस में, यहाँ ये माइनस 2vf ये माइनस में है, हम इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे, क्या में हो जाएगा ये प्लस में, देखेंगे 2vf, क्या हो जाएगा 2vf। अब क्या बचेगा देखिए बच्चों, अब क्या बचेगा, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे आशा करता हूं। अब क्या होगा यहाँ पे uv माइनस uf इक्वल टू दो vf में से एक vf चला गया, क्या बच गया vf, क्या बच गया vf। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर uvf से डिवाइड करेंगे, दोनों ओर uvf से भाग देंगे, तो देखें क्या दोनों ओर uvf से भाग करने पर, uvf से भाग करने पर, जैसे ही भाग देंगे तो देखिए क्या बचेगा, जैसे ही हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहां आपका बच जाएगा, यहां बचेगा आपका देखिए uv बटा में देंगे uvf, बटा में uvf माइनस uf है तो uf बटा में uvf इक्वल टू vf है तो बटा में uvf। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, यहाँ भी u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, क्या बच गया देखिए यहाँ पे आपका बच गया बच्चों 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u। हम क्या करेंगे, इतना वैल्यू को इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो क्या बच जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या यूं बोले क्या कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, आपको यही प्रूफ करना था। और इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो अभी आपको पूरा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके वहां से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अब अगले क्लास में।